हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज ऋषभ एंड यू आर वाचिंग टीसी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th के लिए। इस वीडियो में हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आप कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री इसको स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता होगा किस पे बात चलती है, पूरी पूरी चलती है आपके राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो हम स्टार्ट उसी से कर लेते हैं। हम बनाएंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखेंगे इसमें। और हम देखेंगे कि आपको अगर दो साइड दी हो तो थर्ड साइड आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि पाइथागोरस के बारे में भी इसी वीडियो में हम जानेंगे, ठीक है। ये पहला पार्ट है आपका इंट्रोडक्शन का। इसके बाद और सेकंड पार्ट भी आएगा, उसमें और चीजें जो डिस्कस करनी है, जो बची हुई है उसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं हमने के लिए ट्राइंगल लिया ABC। अब आपको बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं कौन कौन से होते हैं आपके। आपका होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है। ये तो आप जानते होंगे कि आपके कौन कौन से फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, ठीक है। तो इनकी वैल्यू इसके थ्रू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं ये देखेंगे हम। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले एक शॉर्टकट कहो या ट्रिक कहो, जो आप हिंदी वाले हो आप ऐसे याद रख सकते हो, लाल बट्टा के। मैं हमेशा पढ़ते थे लाल बट्टा कक्का। आप कैसे भी कर सकते हो, इंग्लिश में याद करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, PDP अपॉन HHB। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। ऐसे याद करोगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इनको यूज करके ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम निकालते कैसे ये देख लेते हैं। देखो, जो हमारा फर्स्ट वाला है P अपॉन H, ये होगा आपका साइन, फिर ये कॉस, फिर टेन। तीन का तो अब इसे फाइंड आउट कर लोगे। फिर आप कहोगे सर कॉट, सेक और कोसेक का कैसे निकालेंगे, वो भी मैं आपको भी बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले देखो साइन निकालेंगे। साइन क्या होगा हमारा P अपॉन H, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एक चीज और यहाँ पे भी देख लो, इस ट्रायंगल में आपको बता देता हूँ किस साइड को क्या नाम देते हैं। देखो, सबसे पहले जिसमें ट्रायंगल बना होगा, जिससे ट्रायंगल बना होगा सबसे नीचे वाला, इससे बोलोगे आप क्या, बेस। यहाँ पे हमारा क्या B 90 डिग्री पे, ठीक है। तो जैसे 90 डिग्री के आगे वाली साइड देखोगे, इसलिए हमेशा क्या होती है हमारी हाइपोटेनस होती है, ठीक है। और जो लंबी वाली साइड बची है क्या हो गया आपकी परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब यहाँ देखो P का मतलब है परपेंडिकुलर, H का मतलब है हाइपोटेनस, B का मतलब है बेस, H का मतलब है हाइपोटेनस, P का परपेंडिकुलर, B का मतलब है बेस, ठीक है। तो sin थीटा का मतलब क्या है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर देखो इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं तो मैं, इस ट्रायंगल में क्या है AB एक परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर की जगह क्या आ जाएगा हमारे इसमें AB, और हाइपोटेनस की जगह क्या हमारा A और C। तो AC साइड क्या है इसमें हमारी हाइपोटेनस है, ठीक है। अब ऐसे दूसरे देखो cos थीटा कैसे निकालेंगे, इसी ट्रिक से देखो cos थीटा क्या होगा, cos है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस देखो इसमें कितने हैं BC, ठीक है, ये वाली बेस लाइन है, अभी बताया मैंने आपको बेस कौन सा इसमें। हाइपोटेनस H मींस हाइपोटेनस कितना है आपका AC, ठीक है। तो ऐसे फाइंड आउट करोगे sin थीटा cos थीटा का रेशियो, ऐसे नीचे को भी निकालोगे। अब देखो tan थीटा क्या होगा हमारा लास्ट जो बचा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है आपका AB, जो हमने यहाँ पे ट्रायंगल लिया AB अपॉन बेस, बेस कितना है BC, ठीक है। आगे यहाँ तक तो समझ आ गया आपको। अब आप कहोगे सर कॉट सेक कोसेक के लिए तो आपने आगे कुछ बताया नहीं। अब मैं इसके लिए एक चीज आपको बता देता हूँ, ये चीज भी आप ध्यान रखना। चलो ये भी लिख देता हूँ एक चीज, जो हमारा साइन थीटा होता है, साइन थीटा का जो अपोजिट होता है वो होता है कोसेक थीटा, ठीक है। अपोजिट का मतलब भी बताऊंगा क्या होगा, आराम से रुको। और जो हमारा cos थीटा होता है, इसका अपोजिट होता है हमारा sec थीटा, और जो tan थीटा है हमारा, इसका अपोजिट होता है आपका कौन,
एक ही बचा कॉट थीटा। ठीक है, इन तीनों को भी आप जरूर ध्यान रखना कि कौन किसका क्या है, अपोजिट है। अब देखो यहाँ पे इसे वैसे इरेज करके आगे पे लिखता हूँ। क्या क्या बचा हमारे पास, कॉट थीटा का मैं रेशियो बता रहा है कैसे निकालेंगे। कॉट थीटा, कॉट थीटा मैंने क्या बोला, कॉट थीटा किसका अपोजिट है, टेन थीटा का। आमने सामने हो सकते हैं, देखना कि टेन का अपोजिट कॉट है तो कॉट का अपोजिट क्या होगा, टेन होगा, ये मैं बोल सकता हूँ। तो टेन थीटा क्या था हमारा, यहीं पे देखो इसी वाले ट्रिक में, टेन थीटा क्या था, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, लास्ट वाला क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या था हमारा, टेन थीटा था। अब इसका अपोजिट मतलब बेस ऊपर चले जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा, इसका मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बी अपॉन टी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इस वाले पे देखोगे तो बेस कितना है, BC, परपेंडिकुलर कितना है आपका, AB। ठीक है, समझ आ गया होगा कैसे निकाला मैंने कॉट थीटा। कॉट थीटा किसका उल्टा है मैंने, टेन थीटा का। कॉट के बाद क्या है हमारा, सेक थीटा। सेक थीटा किसका उल्टा है, आप कहोगे सर कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा क्या होता था हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसका उल्टा मतलब हाइपोटेनस ऊपर चले जाएगा, बेस नीचे आ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, H अपॉन B। देखो इतनी ट्रिक याद करने से आपके सारे रेशियो निकल जाएंगे। तो इस वाले में देखोगे हाइपोटेनस कितना है आपका, AC अपॉन बेस कितना है आपका, BC। ठीक है, समझ आए। अब लास्ट वाले में निकाल लेते हैं। लास्ट वाला क्या है आपका, कोसेक थीटा। अब तो आइडिया होगा आपको कोसेक किसका उल्टा बताया मैंने आपको, साइन का उल्टा होता है। तो साइन थीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो कोसेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, H अपॉन P, मतलब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। इसमें देखो हाइपोटेनस कौन सा है, इसमें है आपकी AC लाइन है, और परपेंडिकुलर कौन सा है आपका, AB। ठीक है, समझ आ गया आपको कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम देखते हैं, पर इसमें क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे फाइंड आउट करने हैं। समझ आ रहा होगा ना यहाँ तक, कैसे करा मेरे सर जी, समझ आ गई। ठीक है, आपको मेन क्या याद रखना है, ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई आपने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या लाल बट्टा कप्पा, हिंदी वाले ऐसे भी याद कर सकते हो। लाल मैं इसमें बता देता हूँ, यह लंब आधार और लंब कर्ण कर्ण आधार। ठीक है, हिंदी में बेस को बोलते हैं आधार, और हाइपोटेनस को बोलते हैं कर्ण, और परपेंडिकुलर को क्या बोलेंगे, लंब। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। तो इतना नोट करो, मैं बोर्ड की साइड जा रहा हूं। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। अब देखते हैं थोड़ा सा आगे और इसके। अब मैं आपको एक क्वेश्चन प्रॉपर बना के दिखाता हूं इससे। ठीक है, इतना आपने नोट कर लिया, मैं इरेज कर रहा हूं इसे। नीले गगन के तले, चलो ठीक हो गया। अब देखो यार, ठीक है, अब देखो, अब हमें ऐसा दिया हो सकता है, एक क्वेश्चन बना देता हूं मैं इससे, इसी में बना लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, मान लो आपको क्या दिए, ये साइड दी 3 सेंटीमीटर, ये साइड दिए 4 सेंटीमीटर। इतना देने के बाद आपसे बोल रहा है कि साइन, मान लो साइन थीटा ही निकालो बोल रहे हैं, इसमें कॉस थीटा फाइंड करो बोल रहे हैं। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, साइन थीटा क्या होता है मैंने बताया था आपको, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, AB, हाइपोटेनस कितना है, A और C। ये तो समझ आ रहा होगा ना आपको। इसके बाद cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है, BC अपॉन हाइपोटेनस कितना है, AC। ठीक है, अब आपको सर AB तो मिल गया हमें, AB तो 3 है, लेकिन AC हमें पता नहीं है, हाइपोटेनस तो दिया नहीं है इसमें हमने। और BC इसमें भी कहोगे आप सर BC तो पता है बट हाइपोटेनस हमें पता ही नहीं है। तो हाइपोटेनस को कैसे फाइंड करें, हाइपोटेनस क्या, इस ट्रायंगल में जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें कोई सी भी साइड कैसे आप फाइंड आउट करोगे, जब आपको दो साइड दी होगी तो थर्ड आप कैसे निकालोगे, आपने पढ़ा होगा पहले, किससे निकालते हैं, पाइथागोरस से। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम। आपने पहली क्लास में पढ़ी हुई, क्या होती है, क्या होती है, आप कहोगे सर जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है, यही थी पाइथागोरस। अब पाइथागोरस लगा के मैं निकाल सकता हूँ थर्ड साइड, मुझे हाइपोटेनस चाहिए, परपेंडिकुलर दिया हुआ है और बेस दी हुई।
चलो इसे मैं यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूँ आपको। हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस कितनी है इसमें, AC, मतलब AC का स्क्वायर बराबर किसके, परपेंडिकुलर के स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है, AB का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस कितना है आपका, BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर तो ऐसे आगे कि हमें पता नहीं है। AB कितना है आपका, AB है 3, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस BC कितना है आपका 4, तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सी आवाज आ जाएगी, पीछे गाड़ियाँ चल रही है ना, दिन का टाइम, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 60। ये आपका AC स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 9 और 16 को जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 25। लेकिन हमें AC स्क्वायर तो नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए AC। तो AC से क्या करोगे, ये स्क्वायर को यहाँ ट्रांसफर कर दो। जब स्क्वायर को वहां ट्रांसफर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका रूट बन जाएगा तब। ठीक है, कोई लोग ऐसे बोलते हैं, कोई लोग बोलते हैं कि आप यहाँ भी रूट से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ भी रूट से मल्टीप्लाई करो, तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो जैसे आपको अच्छा लगता हो। तो AC बराबर कितना आ गया आपका रूट का 25। अब आपको पता होगा रूट 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, 5 का। किसका स्क्वायर होता है, 5 का। तो ये कितना आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों लिखा, क्योंकि सेंटीमीटर में बात कर रहे थे। ये कितना आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। अब लिख सकते हो ना, AC कितना आ गया 3/5 और AC 5। तो आपका साइन थीटा क्या निकला, इसके लिए हमारा 3/5 और कॉस थीटा कितना निकला 4/5। ठीक है, समझ आ रहा है इतना। अभी थोड़ा और बताता हूँ इसमें अलग अलग चीजें, इतना नोट करने की, इसको तो नोट कर लो, मैं साइड हो रहा हूँ। ठीक है, हो गया होगा। तो देखो यार, इतना निकाल दिया ना हमने, इसे इरेज कर देता हूँ। इसी क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ा सा अलग चीजें बताता हूँ, जैसे आपको क्वेश्चनों में मिलेगा। ये भी मिटा देता हूँ, अपने नोट को कर लिया, हमें सारी चीजें मिल चुकी हैं। अब देखो ये साइन थीटा और कॉस थीटा हमने माना था। अब मैं ले लूँ कि मेरे को साइन A की वैल्यू निकालनी है, साइन A की। अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो आपने थीटा लिया था, यहाँ पे थीटा लिया था, अब यहाँ पे क्यों ले लिया आपने A? A कहने का मतलब मेरा ये है कि इस पॉइंट पे, ये पॉइंट है A। अब जो ये पॉइंट है इससे मैं नीचे को आऊंगा तो ये मेरा बेस बन जाएगा। कब, जब मैंने साइन A लिया हुआ है, साइन थीटा के लिए, साइन थीटा के लिए तो मेरा B 90 डिग्री पे था, ये इसके लिए बेस था, ये परपेंडिकुलर था और ये हाइपोटेनस था। बट साइन A पे क्या हुआ मेरा, साइन A पे ये पॉइंट है, तो ये वाली लाइन मेरी बेस हो जाएगी। ठीक है, और इसमें जो लंब पड़ रहा है, ये लंब है, परपेंडिकुलर हो जाएगा मेरा किसके लिए, जब मैं साइन A की बात करूंगा। हाइपोटेनस हमेशा वही 90 डिग्री वाला, 90 डिग्री के आगे वाला क्या होगा हमारा, हाइपोटेनस होगा। ठीक है, समझ आ रहा होगा। तो साइन A ये चेंज तो नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो वही रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस P अपॉन H। लेकिन चेंज क्या हो गया हमारे, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस से हमने उल्टे फुल्टे कर दिए। क्यों, क्योंकि हम साइन A निकाल रहे हैं, साइन A यहाँ की बात चल रही है, तो ये जो हमारा ये लाइन है ये बेस हो जाएगी इस टाइप पे। ठीक है, अगर मैं साइन B निकालता तो ठीक है था, तब तो B के लिए यही बेस हो जाता, तो ये उसका क्या हो जाता परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, जो नॉर्मल हमने ऊपर पे निकाले ये वाला ही बेस है। और अगर मैं साइन C लूंगा तो साइन C के लिए क्या हो जाएगा, तब भी यही रहा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस सॉरी परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। देखो परपेंडिकुलर क्या बना इसका हमारा, ये बन गया BC अपॉन हाइपोटेनस तो सेम है AC। तब हमारा इस केस में क्या आंसर आया, हमारा BC था 4, AC था 5। इस केस में देखो 4/5 आया जब मैंने साइन A निकाला, लेकिन साइन थीटा निकाला तो 3/5 आया। जब भी साइन थीटा की बात करेंगे, मतलब जहाँ पे 90 डिग्री, इसी से देखोगे, मतलब मान लो कि साइन B का बात चल रही है। अंतर कब आएगा, जब आप नीचे बेस वाली लाइनों के अलावा लोगे, जैसे ये है आपका ना, एक पॉइंट A B और C, इन पॉइंटों के हिसाब से लोगे तब तो आंसर ही रहेगा सेम। क्योंकि अगर मैं इसे मानूंगा साइन C बोलने लगा मैं, अगर मान लो इसी क्वेश्चन में आ जाता साइन C निकालो भैया, तो साइन C के लिए देखो यार, ये वाली लाइन बेस हो जाती, तो वही पहले से भी बेस है, पहले से भी बेस थी वही। और चलो मैं इसे मिटा देता हूँ, आप नोट भी करोगे अभी। तो साइन C के लिए क्या होता, ये साइन C की बात चली तो ये वाली बेस हो जाती होती, हाँ, तो ये परपेंडिकुलर हो जाता, और ये हाइपोटेनस फिर वही चीज नॉर्मल जो यहाँ पे हो रहा था। अब मैं यहाँ पे अगर रखने लगता तो क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस।
परपेंडिकुलर कितना है आपका AB, हाइपोटेनस कितनी है आपकी AC, AB कितना है 3, AC कितना है 5। देखो यहाँ पे 3/5, यहाँ पे 3/5। दिक्कत कब आई, जब आपने ये वाला पॉइंट ले लिया, ए वाला पॉइंट। अब जरूरी नहीं है भैया कि यहाँ पे ए हो हमेशा, ठीक है, PQR भी दे सकता है आपको कभी। तो आपको ये ध्यान देना है, जिस पॉइंट पे आपको दिया होगा उस पॉइंट से आपको जो लाइन दिख रही है उसे आपको बेस मानना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको हाइपोटेनस नहीं, इसको बेस नहीं मान सकते हो कि आपने कहा सर यहाँ पे ए था, AC भी तो एक लाइन है, इसे बेस मानते हैं, लेकिन ये बेस नहीं होगी। मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जो 90 डिग्री के आगे पे बनेगा आपका साइड वो हमेशा हाइपोटेनस होगा, वो बेस या परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। तो उस केस में हमारे पास ये बचा कि हाँ ये बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और जो हाइपोटेनस था वो तीनों केसों में सेम रहेगी आपकी, ठीक है। एक एग्जांपल और कर लेते हैं। एग्जांपल क्या, देखो इसी को निकाल देता हूँ मैं आपको। cos तो ये हमारा B/H, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब cos A की बात कर रहा हूँ तो ये वाला बेस हो गया मेरा AB अपॉन हाइपोटेनस तो सेम AC। AB कितना है आपका 3, AC कितना है आपका 5। अब देखो cos A और cos थीटा में अंतर आ गया, ये है 4/5, ये है 3/5। क्यों, पॉइंटों में अंतर आया बस, क्योंकि यहाँ पे A पॉइंट हमने लिया था तो ये बेस था उसके लिए और ये परपेंडिकुलर था। बट हम जब थीटा की बात कर रहे थे तब नॉर्मली हम बात कर रहे थे यहाँ पे से कि ये 90 डिग्री के ऊपर से cos थीटा है, कुछ मान नहीं दिया था थीटा का, तो हम नॉर्मल लेते हैं जैसे हम लेते हैं, तब हम इसे बेस मानते हैं, इसे परपेंडिकुलर मानते हैं और इसे हाइपोटेनस मानते हैं। आई होप ये चीजें आपको समझ आ रही है चीजें, तो नोट कर रहे हो कोई तो कर लो नोट। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा। तो इंट्रोडक्शन में पहले इतना ही था, इसके बाद हम देखेंगे जो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है पहले रेशियो वाली, वो एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। उसके बाद और कॉन्सेप्ट भी हम आगे को देखते रहेंगे, ठीक है। अगर वीडियो समझ आई होगी, आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सारे चैप्टर आएंगे आपके 10th के भी, 9th भी पढ़ाता हूँ मैं, 10th के भी आएंगे सारे चैप्टर, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के बाय। टूटा था कुछ साल पहले, पड़ोसी कहते थे तू और तेरे दोस्त पहले, वही 2 साल अभी मेरे, अब जान दिया दुनिया हम कितने जो